मॉर्निंग। हार्ट अटैक क्यों आता है और पहले 6 घंटे जो होते हैं वो गोल्डन आवर्स क्यों कहलाते हैं? हार्ट अटैक क्यों आता है और उसमें समय की क्या इम्पोर्टेंस है? क्यों कहते हैं कि जितनी जल्दी इलाज मिल जाए उतना बेटर हमारा आउटकम आएगा? पहले 6 घंटों को गोल्डन आवर्स क्यों कहते हैं? तो देखिए, हार्ट अटैक में क्या होता है कि सबसे पहले जो भी व्यक्ति होता है उसको लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट वॉल में, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट में बड़ा दर्द होने लगता है। उसको शुरू में इनिशियली कंफ्यूजन होता है कि ये गैस का दर्द है, एसिडिटी का दर्द है कि हार्ट का दर्द है। तो इस सब कश्मकश में वो 1-1.5 घंटा उसका निकल जाता है। भाई ठंडा दूध पी लो, डाइजीन की गोली खा लो, पेंटाप्राजोल की गोली खा लो, कुछ भारी खाया होगा, लेट लो, ठंडा पानी पी लो, पंखा चला लो, बटन लूज कर लो। इस सब में घंटा 1.5 घंटा गया। उसके बाद जब उसको ये सब करके फायदा नहीं होता है तब वो क्या करता है, अपने निकटतम चिकित्सालय जाता है, अपने डॉक्टर साहब के पास जाता है, अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाता है। अगर उन डॉक्टर साहब के पास ईसीजी की सुविधा उपलब्ध है, अगर डॉक्टर साहब का क्लिनिक का टाइम है, अगर वो बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो ईसीजी कर देते हैं, तब मरीज की डायग्नोसिस बनने की एक संभावना बनती है। अगर मान लीजिए कि डॉक्टर साहब नहीं है, ईसीजी उपलब्ध नहीं है, वो भी गैस एसिडिटी समझ करके उसको कुछ सिम्टोमेटिक जो कर सकते हैं करके अगले अस्पताल भेजते हैं कि भाई तुम प्राइमरी चिकित्सालय चले जाओ, स्वास्थ्य केंद्र चले जाओ, वहाँ ईसीजी करा के देखो। तो फिर उसका 1-1.5 घंटा वहाँ जाने में लगा, तो 1-1.5 घंटा घर में लगा, कश्मकश में गैस है कि हार्ट पेन है, 1-1.5 घंटा अपने फैमिली फिजिशियन के पास लगा, और 1-1.5 घंटा बड़े जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल है वहाँ उसका ईसीजी हुआ। तो उसमें उसको चेस्ट पेन और ईसीजी में चेंजेस निकले। तो ये हुआ कि भाई हार्ट अटैक है इसको, तो हार्ट अटैक के लिए हमको हायर सेंटर रेफर करना है। फिर हार्ट अटैक के हायर सेंटर का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे एंजियोग्राफी हो सके, जहाँ पे एंजियोप्लास्टी हो सके, फिर वहाँ रेफर होने की बात होती है। तो अगर आदमी पेरिफेरी में है तो हो सकता है वहाँ से वो 50 किलोमीटर दूर हो, 100 किलोमीटर दूर हो, 80 किलोमीटर दूर हो, उसमें घंटा 2 घंटा लगेगा। फिर जाएगा तो जहाँ जाएगा नए सिरे से पर्चा बनेगा, वो अपनी जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे। तो आप समझिए कि हमारा जो झगड़ा था कि हमारे हार्ट को डैमेज ना हो, वो था कि 3 से 6 घंटे के भीतर हमको इलाज मिल जाए। तो हमने तो अपने 3 से 6 घंटे ऐसे ही निकाल दिए अस्पताल में भर्ती पाने में। इसलिए कहा जाता है कि गोल्डन 6 आवर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो हमेशा मरीज को ये गाइडेंस देनी है कि जैसे ही आपके चेस्ट के सिम्टम्स आपको डॉक्यूमेंट हो लगे, उसका समय दिमाग में नोट कर लीजिए और अपने डॉक्टर साहब को सही समय बताइए कि डॉक्टर साहब 11:30 बजे के करीब मुझको पहली बार दर्द महसूस हुआ। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हमको। हार्ट में गोल्डन आवर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसको अगर हम याद रखेंगे तो उसका आउटकम बेटर आएगा। अब बारी आई कि 6 घंटे और 3 घंटे और 9 घंटे में फ़र्क क्या है। तो हार्ट अटैक का मतलब है कि हार्ट को ब्लड देने वाली मेजर रक्त कोशिका में आर्टरी के अंदर मोटा सा थक्का जम गया। क्यों थक्का जम गया? क्योंकि हार्ट की मोटी सी नस धीरे धीरे सालों में बंद होने लगी थी। एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण नैरो होने लगी थी, सक्रिय होने लगी थी। उस सक्रिय से रास्ते में छोटा सा क्लॉट फंसा और पूर्णतः ब्लड आगे जाना बंद हो गया। जब ब्लड आगे जाना बंद हो गया तो हार्ट की वो मसल जिसको ब्लड और ऑक्सीजन मिल रही थी, ब्लड और ऑक्सीजन मिलना बंद हुआ और वो मरने लगी। जब मरने लगी तो हार्ट में दर्द होने लगा, ट्रिमेंडस चेस्ट पेन होने लगा, थ्रॉबिंग चेस्ट पेन होने लगा कि कोई भाला बोके दे रहा है, इस तरीके से इतनी कस के दर्द होने लगा कि अब मर ही जाएंगे बिल्कुल। तो उस चेस्ट पेन को हार्ट का कार्डियक चेस्ट पेन कहा जाता है। तो ये हमको हमेशा डिफरेंशिएट करना है कि मरीज से पूछ लेना है कि भाई आपको इस तरीके का पेन हो रहा था, इस तरीके का पेन नहीं हो रहा था। तो ये दिस इज अबाउट द गोल्डन आवर्स। तो ये आपका गोल्डन आवर का समय धीरे धीरे निकल रहा है क्योंकि हार्ट के मसल की सप्लाई कट गई। क्या हो गई? कट गई। अब मुद्दा आ रहा है कि कितनी जल्दी तुम आर्टरी से क्लॉट को निकाल के बाहर फेंको। जितनी जल्दी क्लॉट को निकाल के बाहर फेंकोगे उतनी जल्दी ब्लड रिस्टोर होगा। जितनी जल्दी ब्लड रिस्टोर होगा ऑक्सीजन जाने लगेगी और हार्ट की मसल बच जाएगी। तो अगर 3 से 6 घंटे 7 घंटे के भीतर तुम इस काम को कर पाते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हारे हार्ट में 1% भी डैमेज नहीं होगा। यानी कि हार्ट
कि जो सप्लाई कटी और रिस्टोर हुई तो उससे नुकसान नहीं हुआ। जैसे ऑनलाइन यूपीएस या इन्वर्टर होता है ना कि कब लाइट गई कब आई पता ही नहीं लगा, वो वाली चीज हो जाएगी। और अगर बहुत लंबे समय तक हार्ट की मसल को ब्लड नहीं मिलेगा, उसके बाद तुमने 15, 20, 25, 30 घंटे बाद नस खोल भी दी, तो जो डैमेज होना होगा हार्ट की मसल को वो हो चुका होगा। जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी कम होनी होगी वो कम हो चुकी होगी। जो हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम होना होगा वो कम हो चुका होगा। तो आप अगर नस खोल भी देते हो तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी बस छूट चुकी होगी, आपके गोल्डन 6 आवर्स 8 आवर्स का समय खत्म हो चुका होगा। इसलिए याद रखिए, हार्ट में एवरी सेकेंड काउंट्स, इसको कहा जाता है टाइम स्टील्स हार्ट मसल। बोलिए, हार्ट की मसल को समय चुराता है। तो आपको कॉशियस रहना है। समझ गए?